गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन ऑफ द वंडरफुल चैप्टर ऑफ फ्लामिंगो बुक, द थर्ड चैप्टर विच इज़ डीप वाटर, एंड हियर आई वुड डिस्कस अबाउट ऑथर। लेट्स गो। विलियम डगलस 1898, और इनका आप लोग को देख रहे हो कि यहाँ 1898 में इनकी बर्थ होती है, उसके बाद 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को पास किया हुआ है 82 ईयर्स। 82 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और ये एक टाउन का नाम है, और मैनीसोटा एक जगह सिटी का नाम है। ठीक है, तो इस मैनीसोटा के छोटा सा टाउन है, उसमें ये पैदा हुए थे। अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, यानी कि बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में इन्होंने कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने जो 2 ईयर्स हैं वो बिताए हाई स्कूल में। और हाई स्कूल में जहाँ बिताए हैं वहाँ एक याकिमा एक जगह का नाम है। ठीक है, तो याकिमा में उन्होंने पढ़ाया था हाई स्कूल को। उसके बाद ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, उसके बाद से ये तंग आ चुके हैं इस चीज़ से, एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर। उसके बाद इन्होंने अपनी वकालत करना शुरू कर दी थी। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, उसके बाद ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येल एंड बिकेम एन एडवाइज़र। उसके बाद ये एक एडवाइज़र बन जाते हैं और फ्रेंड भी बन जाते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, यहाँ पे आई थिंक ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट। अब ये क्या है, एक एडवोकेट की भूमिका निभा रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, इंडिविजुअली राइट्स के लिए। एंड ही रिटायर्ड इन 1975 विद द टर्म्स लास्टिंग 36 ईयर्स। यानी कि अपने टाइम में इन्होंने 36 ईयर्स, काफ़ी साल वहाँ काम कर लिया था, और उसके बाद 1975 में रिटायर्ड हो गए थे। रिमेंस द लॉन्गेस्ट सर्विस, और ये इन्होंने अपनी करियर की सबसे ज़्यादा सर्विस की है एडवोकेट के होते हुए। ठीक है, जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि अब बता रहे हैं कि कोर्ट के इतिहास में पहली बार कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 36 ईयर्स, ठीक है, एक सर्विस की, किसकी, एडवोकेट की। द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अच्छा, जो डीप वाटर है वो लिया गया है ऑफ मैन इन माउंटेन्स। तो जो डीप वाटर है वो किससे लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ठीक है, जो कि एक नावल है और विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ है इट रिवील्स, ये खुलासा करता है हाउ अ यंग मैन, यानी कि बताता है कि किस तरीके से एक यंग बॉय होता है, इनका नाम विलियम डगलस होता है, नियरली ड्राउन, जो कि पूरी तरीके से डूबी चुके होते हैं पूल में। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फेयर, इस ऐसे में वो बात करते हैं अपने फेयर ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, देर आफ्टर हाउ ही फाइनली, उसके बाद वो बता रहे होते हैं वो किस तरीके से इससे ओवरकम आए, यानी कि इससे उनको, इस पर इन्होंने जीत हासिल की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी हुई है, उसमें इन्होंने अपने डिस्कशन ऑफ फेयर को किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया है, और हम लोग किस तरीके से उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस बता रहे हैं कि ये तब की बात है, ये तब हुआ था जब ये 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे। आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इन्हें स्विमिंग सीखनी है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA। ठीक है, YMCA जो याकिमा में एक पूल है जिसका नाम है YMCA। सो गाइज, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। Y का मतलब होता है यंग, ठीक है, M का मतलब होता है मैन, ठीक है, C का मतलब होता है क्रिश्चियन, ठीक है, और उसके बाद A का मतलब होता है एसोसिया। ओके, तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिया। ठीक है, गुड। चलो, तो आप लोग को ये पता चल गया कि ये एक पूल का नाम है YMCA, जो कि कहाँ है, याकिमा के पास है। याकिमा इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस।
दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई तैरना आप सीख सकते हैं। द याकिमा रिवर वॉज, अब यह एक याकिमा एक रिवर भी है। द याकिमा रिवर वॉज ट्विचेरियस यानी कि बहुत ख़तरनाक थी। उसकी जो मदर थी हमेशा उनको वार्न करती थी उसके ख़िलाफ़ कि वहाँ आपको नहीं जाना है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और कई डूबे हुए लोगों के बारे में वो मुझे बताती रहती थी, किनको, विलियम डगलस को। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल बहुत ज़्यादा सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ठीक है, एट द शेलो एंड, यानी कि जब शुरुआत में ये 2 या 3, ठीक है, फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और उसके बाद आगे चलो तो आपको 9 फीट ज़्यादा गहरा नज़र आएगा। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाता है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, इन्होंने वाटर विंग्स के पेड़ लिए। वेंट टू द पूल, पूल चले गए। आई हेटेड टू वॉक, ठीक है, अब ये बता रहे हैं आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। अच्छा, जो विलियम डगलस हैं जब वो 9 और 10 और 11 ईयर्स के थे तो उनकी जो लेग्स थी बहुत ज़्यादा स्किनी थी। स्किनी मतलब बहुत ज़्यादा पतली थी, दुबली पतली, ठीक है, यानी कि मैच स्टिक से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो इसीलिए वो शर्माते थे कि भाई वो नेक्ड नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके जो लेग्स थी बहुत ज़्यादा पतली थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो प्राइड था, ठीक है, उसको छोड़ा और उसके बाद वो नेक्ड पानी में जाने लगते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, हाउ एवर आई हैड एन एनवर्शन टू द वाटर, शुरुआत से इन्हें एक थोड़ा सा डर था वाटर से। व्हेन आई वॉज इन इट, जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स, तो ये जब तब की बात है जब ये 4 साल के थे और या 3 साल के थे। तब इनके फादर थे, इनको कहाँ ले गए थे, बीच पे ले गए थे। और बीच कौन सी बीच पे ले गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे, ठीक है, कैलिफोर्निया। उसके बाद क्या था, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी कि जो नदी का जो पानी होता है वहाँ ये खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, ये उसको अपने फादर को ज़ोर से पकड़ लेते हैं। येट बरीड इन वाटर, उसके सॉरी हम द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, तो एक वेव्स थी यानी कि जो पानी की लहर थी वो ज़ोर से आई और इनको गिरा दिया और इनके ऊपर पानी पूरा आ चुका था। और ये क्या करते, ये बहुत ज़्यादा मतलब बरीड हो गए थे, वो ये डूब गए थे। बरीड का मतलब डूब जाना पानी में पूरी तरीके से, ठीक है। माई ब्रीथ वॉज गॉन, इनकी जो ब्रीथ थे वो जा चुके थे। ब्रीथ यानी कि जो सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। इनके फादर हंसे, लेकिन वो एक टेरर था जो कि इनके दिल में, जो एक टेरर था जो इनके दिल में एकदम बस चुका था, ठीक है। आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि जिस तरीके से फोर्स के साथ जो वेव्स आई हुई थी उसका इतना ज़्यादा डर इनके ऊपर हो गया था कि ही कुड नॉट फॉरगेट the first scene that happened in his life. My introduction to the YMCA, ठीक है, YMCA swimming pool revived unpleasant memories and street childish fear. और जब YMCA पूल में जब ये गए तो वहाँ पर इनका जो एक मतलब अनप्लीजेंट जो मेमोरीज़ थी, ठीक है, वो फिर से बचपने का जो डर था वो फिर से जाग जाता है। बट इन वाटर विंग्स, ठीक है, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस को गैदर्ड किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, उसके साथ इन्होंने अपने जो वाटर विंग्स थे उनसे पैडल करना शुरू कर दिया, उनको हाथ चलाना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर्स बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, ठीक है, देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ हम बात कर रहे थे वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये और लोगों को देखते हैं और वहाँ कोशिश करते कि उनसे कुछ सीखें। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन द डिफरेंट डेज, और हर दिन ये कुछ ना कुछ नया करते हैं, ठीक है।
and was just beginning to feel at ease in the water, और वाटर में इन्हें थोड़ा सा आराम लगने लगता है, मतलब यानी कि कंफर्ट हो जाते हैं। when the misadvantages happened, जब इनके साथ एक मिसएडवेंटेजेस हुआ, वो जब हुआ तब इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अच्छा, वो कौन सा था मिसएडवेंटेज? ठीक है, तो इसमें बताया जाए, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। एक बार क्या होता है, ये पूल जाते हैं और वहाँ पर कोई होते ही नहीं है। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल जो प्लेस था बिल्कुल सन्नाटा था, शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और वाटर जब ठहरा हुआ था। इन द टाइल्स बॉटम वॉज वाइट एज एंड क्लीन एज अ बाथटब, यानी कि जो वहाँ के जो टाइल्स थे, ठीक है, YMCA के जो पूल है उसके जो टाइल्स थे बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, या जैसे कि कोई बाथटब में सफ़ेद टाइल्स लगे होते हैं। और आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, बड़ा डर लग रहा था कि अकेले मैं पानी में चला जाऊँगा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए कुछ लोगों का वेट करने के लिए पूल के पास बैठ जाते हैं। ठीक है, I had not been there long when in came a big brochure of a boy. कुछ ज़्यादा टाइम ही नहीं होता है वहाँ पर, तब इनके पास एक ब्रूशर आता है, बिग ब्रूशर बॉय आता है। अच्छा, बिग ब्रूशर बॉयज़ क्या होता है? बिग ब्रूशर का मतलब होता है हट्टा कट्टा चौड़ा एक लड़का आता है, प्रॉबेबली शायद उसकी उम्र 18 ईयर्स की होगी, और ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे बड़े मतलब बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका जो फिजिकल थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विद लेग्स एंड आर्म्स एंड शॉर्ट रेपलिंग मसल्स, ठीक है, यानी कि ये सारी भी थी। ही वॉज ऑल्सो ही हैज़ ऑल्सो मसल्स एंड शोइंग मसल्स टू द बॉय। ही येल्ड, चिल्लाया, हाई स्किनी, और जो ब्रूशर ज़ोर से चिल्लाता है, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा रहेगा कि तुम्हें इस पानी में फेंक दिया जाए। और इतना कहता है, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इसके बाद इतना कहने के बाद वो मुझे गहरे पानी में फेंक देता है। कौन को? हाँ, विलियम डगलस को। आज के लिए तो इतना काफ़ी है, और आप लोग को कल इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करा देंगे, और सेकंड पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू।